कोरोना महामारी की दूसरी लहर आने के बाद पूरे भारत में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी अपनी कमरे कस ली हैं। इसी की दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को कोरोना प्रोटोकॉल के नियम का पालन करने के लिए आदेश दिए हैं। इसी क्रम में बरेली, जो कि किसी समय में बहुत बुरी हालत में था, कोरोना मरीजों को लेकर एक बार फिर बरेली में कोरोना की लहर दौड़ पड़ी है, जिस पर जगह जगह बरेली पुलिस कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर नजर आ रहे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह की खास रिपोर्ट। दर्शकों का सिटी न्यूज बरेली में स्वागत है और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले रखा है और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अब एक बड़ा फैसला किया है 35 घंटे के कर्फ्यू का, जो इस वक्त अब शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस लगातार कर्फ्यू का पालन करने के लिए और करवाने के लिए लगातार राउंड पे निकली हुई है। और आप देख सकते हैं रोडवेज पर, इस वक्त हम खड़े हुए हैं रोडवेज पर, कि यहाँ पर आवाजाही कितनी कम है। अगर हम देखें मार्केट की तरफ तो मार्केट में भी अब सन्नाटा पसर गया है। अब देखना ये है कि बरेली में जिस तरीके से कोरोना बम दोबारा से फूटा है, उसमें अब बरेली की जनता किस तरीके से सरकार के दिए हुए नियमों का पालन करती है और बरेली जनपद में दोबारा से लॉकडाउन ना लगे, उसके लिए जनता किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करती है। लगातार बरेली में बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या ने पूरी बरेली को नहीं, पूरे मंडल को हिला दिया है, उत्तर प्रदेश को हिला दिया है। और एक बार फिर से आशंका जताई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से हमें वही दृश्य देखना पड़ जाए कि जहां पर सन्नाटा पसरा करता था। बिल्कुल दूर दूर तक यहां पर सन्नाटे दिखाई देते थे। लोगों में इतनी दहशत फैल गई थी कि लोग घर से बाहर निकलना बंद हो गए थे, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना बरेली में आया था उसको बहुत बुरा रूप देके गया था। आर्थिक स्थिति की बात अगर करें तो व्यापारियों की लगभग कमर टूट गई थी। जो मजदूर यूनियन के लोग थे और जो मजदूर श्रेणी के लोग थे, उनके ऊपर काफ़ी विपत्तियों का पहाड़ टूट गया था। अभी हमने एक व्यापारी से भी बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और क्या होगा 35 घंटे कर्फ्यू लगने के बाद, क्या असर आएगा व्यापार पर। और अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे यहाँ पर जो है कर्फ्यू का पालन हो भी रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं भी लगाए हुए हैं, यानी कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं भी कर रहे हैं। अब ये भी हमारी शहर अधीक्षक यानी कि एसपी सिटी से बात भी हुई है। एसपी सिटी सर ने हमको ये बताया कि जो व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगा और जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो पहली बार में उसका चालान 1000 रुपये का कटेगा। उसके बाद भी अगर वो नहीं मानता है तो सख्ती से 10,000 रुपये तक का चालान उस पर काटा जा सकता है। इसका मतलब साफ है, सख्ती बहुत ज़्यादा है और सख्त नियम यहाँ पर अपनाने पड़ेंगे। कोरोना को अगर हराना है और इससे अगर जीतना है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत ही ज़रूरी। इन नियमों का पालन करना होगा। बेवजह घर से नहीं भी निकलना है, बिल्कुल नहीं निकलना है। सिटी न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से और सभी यहाँ पे आला अधिकारियों की ओर से हमारे बरेली जनपद वासियों को संदेश है कि कृपया कर इस कर्फ्यू का पालन करें। बेवजह घर से बिल्कुल भी ना निकलें। घर से जब बाहर किसी आवश्यक कार्य से निकलें तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें, सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर करें और 2 गज की दूरी का पालन अवश्य रहे। बने रहिए मेरे संग सिटी न्यूज़ बरेली में और इसी तरह के पल पल के हाल जानने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़ बरेली अपने सहयोगी सूरत के साथ। मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली। भाई कर्फ्यू लगाने से जो है व्यापार पर तो बहुत वैसा असर पड़ रहा है, परेशानियां हैं, लेकिन हाँ लोगों की जीवन के लिए लगाना आवश्यक भी है, ज़रूरी है कि लगाया जाए, लोगों की सुरक्षा की जाए, लेकिन व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जिस तरीके से बरेली में मरीजों की संख्याएं लगातार विस्फोटक रूप ले चुकी है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे
लॉकडाउन लग सकता है या नहीं? देखकर तो ऐसे ही लगता है कि लग सकता है, हालात देखकर। और क्या कहना चाहेंगे बरेली वासियों के विषय में, क्योंकि अभी पहले जो सख्ती थी चलान पर वो केवल मास्क न लगाने पर 500 रुपये थी, और अब 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक का चलान योगी जी ने खुद कह दिया है, क्या कहेंगे इसके विषय? अब 1000 रुपये तो बहुत होते हैं, लोगों को अपनी देखभाल खुद करना चाहिए, खुद मास्क लगा के रखना चाहिए और अपना ध्यान रखना चाहिए। किस तरह का गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं आप अपने भोजनालय में? हम तो पूर्ण रूप से जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। पूर्ण रूप से कर रहे हैं।